है सकूत, कैसा है सुकून। हेलो डैड, कैसे हैं आप? फाइन। नुशी बेटे कहाँ जा रही हो? मैंने कहाँ जाना है, मैं बस फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रही हूँ। नुशी, मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि अकेले कहीं मत जाया करो। तुम्हें ये मेरी बात समझ नहीं आती? बाबा, मैं अब बच्ची नहीं रही और आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ये लड़की एक न एक दिन मुझे बड़ी मुसीबत में डालेगी। जाओ। कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? बकवास बंद करो, चुप करके बैठो, वरना ये गोली तुम्हारे भेजे में मार दूंगा। हो तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी इन फजूल धमकियों से डर जाऊंगी? हाँ, जस्ट शट अप, ओके? मिस नौशी, डॉटर ऑफ इब्रार अहमद, बिजनेस टाइकून, तुम अगवा हो चुकी हो। ये अगवा करने का कौन सा तरीका हुआ भला? क्या तुम्हें अगवाने से कोई परेशानी नहीं है? यहाँ तुम्हें तरीका पसंद नहीं आया? हाँ तो और क्या? ये कैसी स्ट्रेंज किडनैपिंग है जिसमें ना तो तुमने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी है और ना ही तुमने ये मास्क लगाकर मुझे धक्के वगैरह दिए। इट्स सो सिंपल एंड फनी। तुम चाहती क्या हो? मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम्हें अगवा करके तुम्हारे बाप से बहुत सारा पैसा लेना। ओ मिस्टर, तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। मेरा बाप तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। तुम अपने बाप की इकलौती बेटी हो ना? सो व्हाट? मेरे डैड वो तो मुझसे नफरत करते हैं। कोई बाप अपनी बेटी से नफरत कैसे कर सकता है? खैर ये छोड़ो तुम, और वैसे भी मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। लेकिन मिस्टर, जब तुमने मुझे अगवा करने की गलती कर ही ली है तो क्यों ना मुझे भी तुम्हारा कुछ ख्याल तो करना चाहिए ना? सोचती हूँ कुछ। क्या अजीब चीज हो तुम। मैंने तुम्हें अगवा किया है और तुम मेरे बारे में सोचोगी? हाँ, तुम्हें क्या पता कि तुमने मुझे अगवा करके मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं अपनी इस बोरिंग और फजूल लाइफ से बिल्कुल तंग आ चुकी थी, इतनी कि मैं तो खुदकुशी करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन तुम्हारे अगवा करने की वजह से मेरी लाइफ में तो थ्रिल और एडवेंचर आ गया। वाह! सो अब खुदकुशी का इरादा तो टल गया, और दूसरा, तुम्हारी वजह से मुझे प्रैक्टिकली अंदाज़ा हो जाएगा ना कि मेरा बाप मुझसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से मोहब्बत कर। और अगर उसने पैसे दे दिए तो क्या? तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मैं उनके बारे में गलत सोचती थी और उन्हें मेरा एहसास है भी या नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे अब ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। खैर, उसकी फिक्र तुम मत करो। जितना तुम मेरे बाप से एक्सपेक्ट करते हो उतना नहीं, लेकिन कुछ रकम तो मैं तुम्हें दे ही सकती हूँ ना। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये कि मुझे तुम जिंदगी का वो रुख दिखाओगे कि मुझे जिंदगी से प्यार हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ? खैर, कोशिश तो कर ही सकते हो ना। कहाँ फंस गया हूँ मैं? उसके तुम फिक्र मत करो। मेरे पास ऐसा प्लान है कि तुम्हारे बाप को पूरा शहर घुमा कर अपने पैसे वसूल करूं और उसका जाल बिछेगा बिछा रह जाए। गुड, देखते हैं अब तुम्हारा प्लान वर्क करता भी है या नहीं। बाय द वे, मेरा फोन कहाँ है? उसका स्विच ऑफ करके मैंने तुम्हारे घर के एड्रेस पर भेज दिया, तुम्हारे अगवा के सबूत के तौर पर। लेकिन मैं अब फोन के बगैर क्या करूँगी? वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम कहीं गैंगस्टर तो नहीं हो? ये इतना बड़ा फ्लैट और तुम अकेले, बात कुछ हजम नहीं हुई? ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या हूं क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई गलत नहीं चाहिए, समझे?
सर मैम नौशी अभी तक वापस नहीं आई हैं और कोई ये पार्सल भी दे के गया है। हेलो हेलो मिस्टर इब्रार, तुम्हारी बेटी का फोन तो मैं भिजवा दिया। तुम्हारी बेटी मेरे पास है। क्या बकवास है? अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो मेरी अगली कॉल का इंतजार करना, लेकिन ध्यान रहे पुलिस से राब्ते की सूरत में तुम्हारी बेटी, मेरा ख्याल है तुम समझदार हो, समझ गया ना? ओह, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे था, बहुत मजा आया। अभी भी जिंदगी से जान छुड़ाना चाहती हो? तंग हो क्या? ऐसी बातें करके मेरा मूड ना स्पॉइल करो। इतना अच्छा दिन गुजार के कैसी बातें कर रहे हो तुम? ठीक है, मैं पैसे भिजवा देता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अबरार साहब, आप बेफिक्र रहें। आपकी और आपकी बेटी की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तुम क्या हर वक्त शोहर और बीवी की बातें लेके बैठ जाते हो? मैं खाना लेने जा रहा हूँ, कुछ खास खाना है तो मुझे बता दो, वो ले आऊंगा। अब बात क्यों बदल रहे हो? कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। मुझे चाय नहीं पीनी। चाय मेरे लिए, तुम्हारे लिए कॉफी लेके। थैंक्स फॉर द कॉफी। इट्स ओके। तुम्हारे डैड को तुम्हारे अगवा की इत्तला दे दी मैंने। अच्छा, क्या रिएक्शन था? उनकी बात नहीं सुने, सिर्फ अपनी बात सुनाई। ये मुआवजा कैसे हो गया? उन्होंने तुम्हारी सुन ली? डैड को तो सिर्फ और सिर्फ खुद की सुनाने की आदत है। आदत बदलना पड़ती है। कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि फितरत के खिलाफ जाना पड़ता है। डैड को तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की सुनने की आदत। और रही बात आदात और फितरत की, कभी नहीं, वो कभी नहीं बदल सकती। और तो और उनके तो असूल भी उन्हीं की तरह सख्त है, कभी ना टूटने में। हर बासूल सख्त इंसान औलाद के सामने हार जाता है। औलाद की मोहब्बत उसे बदलने पर मजबूर कर देती है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में, ड्रामों में और कहानियों में होता है। दर हकीकत मिस्टर इब्रार अहमद, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिटिकल इंसान है। उनके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो तो बस एक मशीन की तरह। गलत कह रही हो तुम, गलत। तुम देखना, तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से मेरी हर डिमांड पूरी करेंगे। नहीं, कभी नहीं। खैर चलो, तुम अपने फ़ायदे की बात सोच के कुछ हो लो, लेकिन हमारी डील के बारे में क्या सोचा? कैसी डील? वही कि अगर डैड ने तुम्हें पैसे ना दिए तो कुछ पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बदले में क्या? बदले में मुझे तुमने ज़िंदगी का वो रुख दिखाना है कि मुझे ज़िंदगी से प्यार हो जाए। मोहतरमा, जिंदगी में अगर आपके पास पैसा है ना, तो जिंदगी खूबसूरत है, और बगैर पैसे की जिंदगी जहन्नम। तुम गलत कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, मेरी ज़िंदगी में पैसा होने के बावजूद कोई खुशी नहीं है। तो भाई ठीक है, सुबह जिंदगी की खुशियां जीते हैं, कीमत तुम अदा कर। ठीक है, गुड नाइट। एक सुकूत सा तारी है, सिलसिला
मुझे उदासियों का अभी जारी है। अब आगे तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है बेटा, वो हर पल तुम्हें याद करते हैं। 2 दिन से तुम घर नहीं आए, कहाँ हो तुम? आपको बताया तो था कि एक काम मिल गया, हफ्ते 10 दिन में अच्छे पैसे मिल जाएंगे, फिर मैं आता हूँ। बस आप बाबा का ख्याल रखना। मैं वापस आती उन्हें किसी अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवाता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना, कहीं तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे बाबा। आप फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ मैं बाबा के लिए तो कर रहा हूँ। बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, जल्दी आना। अच्छा, आप अपना और बाबा का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। आमीन। मौला मौला मौला। ये क्या है? इसे पहन के जल्दी से बाहर आ जाओ। इसको कैसे पहनती हैं? अरे ये बुर्का है, तुम क्या डीप डफर लड़की हो, पहना नहीं आता क्या तुम्हें? ये लो, ये सर पर मुंह पे डाल के बाहर आना, जल्दी आओ। इब्रार साहब, मेरा ख्याल है आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए, बाकी हम संभाल लेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं इन ब्लैक मेलरों के इशारों पे चलना शुरू कर दूं? काम डाउन मिस्टर इब्रार, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। आपकी बेटी का मसला है और मैं नहीं चाहता कि आपकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचे। इस लड़की की वजह से ये सब देखना पड़ रहा है, पता नहीं आगे क्या क्या मुसीबत उठानी पड़ेगी। आप सिर्फ उनकी डिमांड पूरी करें और अपनी बेटी को कस्टडी में लें, बाकी मुजरिम को पकड़ना और रकम रिकवर करवाना, ये हमारा काम। तुम और तुम्हारा डिपार्टमेंट किस लिए हो? तुम लोग सिर्फ तमाशा देखोगे? देखो सफदर भाई, मेरी जिंदगी का एक असूल रहा है, मैं किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होता। तुम क्या चाहते हो, मैं एक मुजरिम के हाथों खिलौना बन जाऊं? ये हमारी स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी हम मुजरिम को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस आपके साथ है, आप हमें समझने की कोशिश करें। क्या हुआ? खाना मजेदार नहीं है क्या? बहुत मजेदार है, पर स्पाइसी थोड़ा सा ज्यादा है। तो चाय के साथ डिप करके खा लो, चने मत खाओ। इट्स वेरी यम्मी। मैं तो अब रोज यही नाश्ता किया करूंगी। तो फिर तुम्हारी फिटनेस का क्या? हाँ चलिए, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद कर लिया करूंगी। जल्दी खाना फिनिश करो, तुम्हें कहीं और भी लेके जाना है। चलिए जल्दी चले। पहले चाय फिनिश कर लो, फिर चलते हैं। चलो।
हेलो नवाज, मैं इन ब्लैकमेलरों की डिमांड किसी हाल में पूरी नहीं करूंगा। जो भी हो, नौशी को रिकवर करवाओ। सही लोग तुम्हारे डिपार्टमेंट को गालियां निकालते हैं। अगर तुम हमारी सेफ्टी नहीं कर सकते तो आवाम का क्या हशर करते हो? इस नौशी की बच्ची ने हर रोज मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत तैयार रखी होती है। इस दफा नौशी की बच्ची को मैं इसकी माँ के पास भिजवा दूंगा। ये रोज रोज तमाशों से मेरी जान तो छूटेगी। लो आ गया। ये तो दिखने में इतना मजे का लग रहा है। ये तो बहुत मजेदार है। कम खाओ, बीमार पड़ जाओगे। मैंने वो इतना खाया, अभी तो मैंने बस टेस्ट ही किया। कितना खाओगे तुम? हाँ, मैंने तो बस अभी थोड़ा सा खाया, सारा तो तुम खा गए हो। चलाओ, तुम्हें कुछ और ट्राई करवा दो। हाँ हाँ, चलो चलो, कुछ और ट्राई करते हैं। गोला गन्ना खाओगी? हाँ, गोला गंडा, जल्दी चलो, जल्दी खाते हैं। गोला गुंडा नहीं, गोला गन्ना। ओ बस बस वही, गोला गुंडा या गोला गंडा जो भी है। कर ये फिनिश करो, फिर चलते हैं। अरसलान, कुछ पता चला नौशी का? जी सर, पुलिस ने मुजरिम की तलाश शुरू कर दी है और मुझे यकीन है वो जल्द से जल्द मुजरिम को कैफे के दार तक पहुंचा देंगे। पता नहीं कब तलाश करेगी। वैसे सर, मुझे ये कोई ब्लैकमेलर लगता है जो मैम नौशी को किडनैप करके आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है। जो भी हो, मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा। ओके ठीक है, तुम अपना काम करो। ठीक है सर। ओह, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे था, बहुत मजा। अभी भी जिंदगी से जान छुड़ाना चाहती हो? तंग हो क्या? ऐसी बातें करके मेरा मूड ना स्पॉइल करो। इतना अच्छा दिन गुजार के कैसी बातें कर रहे हो तुम? ओके, टेक योर टाइम। अच्छा प्लीज मुझे मेरा फोन तो दे दो। आई स्वेयर किसी से बात। ओ मोहतरमा, तुम क्यों फैलती हुई जा रही हो? तो मेरी जोजा मोहतरमा नहीं हो जो तुम फरमाइशों पे फरमाइशें कर रही हो। ये जोजा मोहतरमा क्या होता है? बीवी को कहते हैं। बीवी? कोई तो मुझको मिल जाए, मैं भी तो उसको अपना कहूँ। ठीक है, मैं पैसे भिजवा देता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अबरार साहब, आप बेफिक्र रहें। आपकी और आपकी बेटी की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तुम कह रहे हो तो मैं यकीन कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों की कारकर्दगी अब तक सिफर है। तुम लोग अभी तक लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सके। पुलिस पर भरोसा रखें अबरार साहब। ओके, गुड लक। सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि डैड मेरे लिए इतने सारे पैसे देने के लिए तैयार कैसे हो गए। बाज़ दफ़ा हम जिंदगी में लोगों के बारे में बड़े गलत अंदाजे लगा रहे होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे होते नहीं है जैसे वो दिखते हैं। अच्छा, तो क्या तुम भी वैसे नहीं हो जैसे दिख रहे हो? कैसा दिख रहा हूँ मैं? लविंग एंड केयरिंग। मैं तुम्हारा मिजाज खुदा नहीं हूँ, तुम्हारा अगवाकार हूँ।
अब ये मजाजी खुदा किसे कहते शौहर को कहते हैं। हैं? तुम क्या हर वक्त शोहर और बीवी की बातें लेके बैठ जाते हो? मैं खाना लेने जा रहा हूँ, कुछ खास खाना है तो मुझे बता दो, वो ले आऊंगा। अब बात क्यों बदल रहे हो? मैंने कहा मैं खाना लेने जा रहा हूँ, कुछ खास खाना तो बता दो, वरना अपनी मर्जी से ले आऊंगा। चलो अपनी मर्जी से ले आओ। वैसे भी शोहरों की तरह मेरी मर्जी का ख्याल तो रख ही रहे हो ना। वैसे इरादे तो नहीं है ना तुम्हारे? अब अपनी मर्जी से खाना लेकर आऊंगा, तुम्हें वही खाना पड़ेगा। कोई तो मुझको मिल जाए, मैं भी तो उसको अपना कहूँ। हाथ पकड़ ले मेरा गए, दुनिया बदल दो पल में सनम। सोच लो, जो मांगूंगी वो फिर देना पड़ेगा। अरे सोच लिया, तुम मांग कर देखो। तो फिर अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा मेरे नाम कर दो। तो सुनो सुनो, मैं अकेला ही आया हूँ। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो ना, तो रेलवे स्टेशन के पीछे गोदाम के पास। कैसा है सुकूत, कैसा है सुकून, कैसा है सुकूत, कैसा है सुकून। सर ये गाड़ी की चाबी और बैग। वैसे सर आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। डोंट वरी, आई कैन मैनेज। देखो, मुझे इस बात की 100% श्योरिटी है कि डैड पैसे लेके तो अकेले नहीं आने वाले। देख लेना, उनके साथ पुलिस जरूर होगी, और फिर ये ना हो कि हमारे हाथ में कुछ भी ना आए। तुम बेफिक्र करो, मैं तुम्हारे डैड को इतना गवाऊंगा और अपने पैसे भी निकलवाऊंगा कि उनके सारे प्लान धरे के धरे रह जाए। खुदा करे कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। लेकिन ये बताओ, तुमने इतने पैसों को करना क्या है? रब्बा है कुछ जरूरी काम? खैर, तुम बताओ कि तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए। जो मांगूंगी वो दे सकोगे? हाँ, तुम मांगो तो सही, दूंगा। सोच लो, जो मांगूंगी वो फिर देना पड़ेगा। अरे सोच लिया, तुम मांग कर देखो। तो फिर अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा मेरे नाम कर दो। तुम पागल हो गए नौशी। जो समझना है समझ। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा किडनैपर हूं। हम सॉरी, और कुछ नहीं हुआ। नहीं नौशी, प्लीज। मिल जाए, मैं भी तो उसको अपना कहूँ। जैसा मैंने कहा था, बिल्कुल वैसे ही अपना हुलिया बना के रखना। तुम्हारे डैड तुम्हें यहीं से आके ले जाएंगे, और मैं कमरे को बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ। हाथ पकड़ ले मेरा गए, सॉरी। दुनिया बदल दो पल में सनम। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी यार। इज़हारे वफा कर रहे हैं, मौला से दुआ कर रहे हैं। हेलो हेलो, मैं पहुंच चुका हूँ। मुझे तुम पर एतबार नहीं है। नहीं नहीं, तो सुनो सुनो, मैं अकेला ही आया हूँ। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो ना, तो रेलवे स्टेशन के पीछे गोदाम के पास गुड्डू होटल पे आ जाओ, जल्दी।
हाँ इब्रार, रेलवे स्टेशन के पीछे जो गोदाम है वहां पे बैग रख दो जल्दी से। बैग रख दो वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारी बेटी बहुत मुश्किल में पड़ेगी। उसकी वापसी का एड्रेस तुम्हें SMS हो जाएगा। जल्दी करो। हाँ मिस्टर इब्रार, अब जल्दी से गाड़ी से उतरकर रेलवे स्टेशन के गोदाम पर पहुंचो और गोदाम के पीछे आराम से बैग रख दो। कोई होशियारी नहीं चाहिए। हौसला रखो। वैसे तुम्हारी बेटी में भी बहुत हौसला मेरे को तुम पर गई है और मेरे साथ ताउन करो, वरना तुम्हारी बेटी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सबकी अर्ज़ सुनता है, मेरी भी सुन मेरे मौला। मौला मौला मौला। इब्रार अहमद मेरे लिए कोई मसला ना बना दे। मैं जो करने जा रहा हूं क्या वो ठीक है? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
कितने लोग थे वो? सिर्फ 2 आदमी थे। आपने उनकी शक्ल देखी है, पहचान सकती हैं? आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने? नहीं। आप चलें हमारे साथ, आपके वालिद आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनके पास ले चलते हैं। चलें। किस किस्म के आप लोग हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। एक मामूली सा क्रिमिनल आप कैच नहीं कर सके। आई एम सॉरी सर, पर हमने इसको पकड़ने की अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो हमें बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाकर चला गया। राव साहब, पुलिस ने आपकी बेटी रिकवर करवा ली। आई एम सॉरी डैड, आई ऑलवेज हर्ट यू। तुम ठीक हो? यस डैड। शुक्र है, थैंक यू। कभी उनसे नफरत नहीं कर सकते। जब हम उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते तो वो हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन हम अगर कोशिश करें तो ये फासले ख़त्म कर सकते हैं। कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। लेकिन डैड, अब मैं डिसीजन ले चुका हूँ कि आप मेरे साथ यूके चल रहे हैं। बस हमारा बेटा इस काबिल हो गया है कि अपने माँ बाप के भी डिसीजन लेना शुरू कर दे। ऑफ कोर्स डैड, बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं फॉरेन क्वालिफाइड हूँ इस चीज़ में, तो मुझे पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है फ्यूचर। क्या मैं इतनी नाकाबिल एतमाद थी? आपने मुझे भी एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं समझा। आई एम सॉरी सर, मैं अब मज़ीद इस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस बात का जिम्मेदार ये नालायक है। ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें आप इस मंथ के एंड पर यहाँ से रुखसत करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं है, फैमिली है हमारी। मारिया बहन, सुनने में आया है कि हसन साहब के बेटे ने फैक्ट्री बंद करने का फैसला कर लिया है। सर, हमारे सालों पुराने वर्कर्स को वो रिटायर करने पर तुला हुआ है। तुम्हारे बाप की फैक्ट्री है क्या ये?